वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी ज़बरदस्त सी सूफियाना बोटी बनाते हैं, चटपटी सी मज़ेदार सी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। ये बोटी बड़े हटके है, मज़ेदार सी भी है और हटके है। उसमें हम डालेंगे 6 से 8 सूखी लाल मिर्चें हैं। हमारी तेज़ नहीं होती, अगर आप चाहे तो कम डालें, चाहे तो ज़्यादा डालें। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया और 2 टेबलस्पून बादाम। इसको हम रोस्ट करेंगे। तो ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा करेंगे जिससे खुशबू आने लगे, लेकिन ज़्यादा कलर चेंज ना हो। देखिए खुशबू अच्छे से आ रही है। इसको हमने 2-3 मिनट रोस्ट कर लिया है। और यहाँ देखिए हमारे पास काजू है 2 टेबलस्पून। ये हमारे रोस्टेड थे, इसलिए हमने रोस्ट नहीं किए, लेकिन अगर आपके ना हो तब आप इसके साथ ही डाल दीजिएगा। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। और काजू को भी इसके साथ डाल देते हैं, 2 टेबलस्पून काजू को। चले अब सेम पैन दोबारा चूल्हा ऑन करते हैं। अब हम अपने पैन में डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। और यहाँ हम डालेंगे, ये देखिए बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ हैं जो कि 5 है, और ये 3 हमारी हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे और इसको सौटे करेंगे। इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। आपने हमेशा खाई होगी ना रेगुलर बोटियाँ, मैंने भी लास्ट टाइम बोटियाँ दी है। अगर आपने नहीं देखी है तवा बोटी तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, वो भी बनाइएगा और ये भी बनाइएगा। चूल्हा हमारा मीडियम पे है। चले ये रोस्ट हो रहा है, जब तक हम क्या करते हैं, हम ये मसालों को पीस लेते हैं। तो इसमें डालेंगे वाह क्या शानदार खुशबू आ रही है। चले देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हो गया। इसको यहाँ साइड में रखते हैं और इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखें अच्छे से सॉफ्ट हो रही है। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ क्रीम है। अगर आपके पास मलाई है, बालाई है तो वेल एंड गुड। चूँकि हमारे पास नहीं होती है इसलिए मैं ज़्यादातर ये वाला क्रीम यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। तो इसको खोलते हैं और ये हमारे ब्लेंडर में डालते हैं। डालेंगे 3 टेबलस्पून तो ये बालाई आपके घर में जो होती है ना, इजीली मिल जाती है, तो वो डालिएगा, बड़ा मज़े की लगेगी। चले ये भी देखें हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए हैं मिर्चें और ये लहसुन। तो अब क्या करते हैं, इसका चूल्हे को करते हैं बंद और इसको भी ले लेते हैं इसमें। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। चलिए ये हो गया और अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। चले सब हो गया काम। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ बोटियाँ हैं 1.5 पाउंड यानी 700 ग्राम के आसपास। चले तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट। अगर आपके पास पपीते का पेस्ट नहीं है तब आप कचरी पाउडर डाल सकते हैं, मीट टेंडराइजर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक,
1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, और ये जो हमने मसाला पीसा था ना वो, और ये हमने जो पीसा था ये डालेंगे। यमी यमी। ये ऐसी शानदार बोटी होती है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और ये जिसमें हमने फ्राई किया था ना ऑयल, वो खुशबूदार मज़ेदार। देखिए मैरिनेशन ही देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, ऐसा खतरनाक मैरिनेशन है, बिल्कुल हट के सूफी स्टाइल। चले इसको मिक्स कर लेते हैं। चले ये अच्छे से मिक्स हो गया, और अब इसको हम मैरिनेट करेंगे ओवरनाइट। तो चले, और मिलते हैं फिर आपसे कल। देखिए 24 आवर्स हो गए हमारी सूफियाना बोटियों को। तो चले अब हम उसको सलाखों में पिरोते और पकाएंगे। यहाँ देखिए हमने प्री हीट करने के लिए रखा है ग्रिल। आप कोई भी तवा ले सकते हैं, कोई फ्राई पैन ले सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहता है। और यहाँ एक कोयला रेडी रखा है जो कि अभी ऑन नहीं किया है। तो चले बोटियों की तरफ आते हैं। ये रही हमारी बोटियाँ 24 आवर्स बाद ये ऐसी लग रही हैं। तो चले इसको ग्लव्स पहनते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास बैम्बू जो स्क्यूवर्स होते हैं ना वुडन के, उसको मैंने पानी में भिगो दिया है। अगर आप चाहें तो वो सलाखें भी ले सकते हैं, और चाहें तो ये स्क्यूवर्स भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। लेकिन इसको पानी में भिगोना ज़रूरी होता है, इसलिए वुड है ना, तो उसको थोड़ा सा पानी में भिगो देंगे और फिर करेंगे तो वो जलेगी नहीं लकड़ी। तो चले अब इसको पिरोते हैं। अगर आप चाहें तो लंबी वाली भी ले सकते हैं, ज़्यादा डाल लें। छोटी वाली हो तो वो ले लें, स्टील वाली जो होती है ना, जो मेटल की, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, हम जो है इसको बड़े क्लोज लगाएंगे। अक्सर ये तसव्वुर है कि दूर दूर लगाओ ताकि पके, और मेरा ये तसव्वुर है कि क्लोज लगाने से पकेगी भी और मॉइस्ट भी बनेगी, तब हमेशा क्लोज लगाएंगे। चल ये देखें मैंने अच्छी सी डाल दी है। और अब ये देखें हमारे पास यहाँ पैन रेडी है। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे, थोड़ा सा ब्रश कर देंगे। देखिए सूफियानी बोटी कितनी खुश है। चूल्हे को अब कर देंगे मीडियम हाई। उस वक्त मैंने रखा था मीडियम लो। तो चले डालना शुरू करते हैं। तो बस इसी तरह से सारी लगा लेंगे। देखिए पपीता लगाया था तो कितनी टेंडर हो गई हैं। बोटियों में पपीता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बड़ी सख्त सख्त सी बनेगी। पपीता ना हो तो मीट टेंडराइज़र, कचरी पाउडर, कोई भी चीज़। अब आप ये चाहें तो बारबेक्यू पे भी कर सकते हैं, सलाखों में, बड़ी बड़ी सलाखों में डाल के कर लें अगर आपके पास फैसिलिटी है तो। चले ये हमारी लास्ट भी हो गई। चले जो फर्स्ट डाली थी ना उसको चेक करते हैं। हाँ ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो इसको पलट देते हैं। ब्यूटीफुल। तो बस 5 मिनट एक साइड रखेंगे, नज़र रखेंगे। तो ये जो मैंने पहले डाली थी उसको पलट लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इसको भी पलटेंगे, फिर उलट पुलट के कर लेंगे। लेकिन 5 मिनट एक साइड पर रखेंगे। और चूल्हा हमारा है मीडियम। चलें यहाँ हमारा कोयला रखा हुआ है, उसका चूल्हा हम ऑन कर देते हैं।
मीडियम लो थोड़ा सा रखा हुआ है, क्योंकि ये अभी हम पलट पलट के करेंगे, लेकिन ये रेडी होना शुरू हो जाए। और यहाँ देखें हमारे पास ढेर सारी सैलेड्स है, ताकि हमारी बोटियों को हेल्प मिले, रंग में भी, टेस्ट में भी। चले उसको काटते हैं। और ये मेरी डिश है, इसमें मैं ये सलाद के पत्ते रख देती हूँ, इससे ब्यूटीफुल भी लगेगा और खाने में भी काम आएंगे। तो चलिए ये यहाँ रख दिया। और यहाँ देखिए ढेर सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको भी पसंद हो वो काटें। चले अब इसको हम घुमा देते हैं थोड़ा, क्योंकि वो वाला चूल्हा जो है वो बड़ा है और ये वाला जो है इस साइड वाला छोटा है, तो उसको हम पकने का मौका देते हैं और इसको धीमी आंच पे रहने का मौका देते हैं। चले देखें ये पलट लेते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। हाँ ये भी हो गई है। इस साइड पर हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, अंदर तक गल जाएगी। और चूल्हे को दोनों को कर देते हैं मीडियम लो, ताकि अच्छे से, पहले कलर आ गया और अब अच्छे से गल जाए। हालांकि पपीता डाला है, लेकिन फिर भी 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम लो पे रख देंगे। दोनों चूल्हे हमारे मीडियम लो पे है। अब ये कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो आपके पास मौजूद हो आप काटें, मज़ा आएगा। मेरे पास यहाँ रेडिश है, यानी लाल वाली मूली, ये काट लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए खीरा पड़ा हुआ है, खीरा ले लेते हैं। खीरा क्या है, खीरा के ग्रैंडफादर है ये। चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं ग्रैंडफादर में से, एक नवासा या पोता निकाल लेते हैं। चले इसका थोड़ा सा आसपास का कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि ब्यूटीफुल लगेगा, 2 कलर हो जाएंगे। तो चलिए ये हो गया। अब थोड़ा लेमन ले लेते हैं। देखें अब पिंक एंड वाइट हो गया, रेड हो गया, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन हो गया। तब अब क्या करेंगे, लेमन लेंगे, ताकि एक और कलर का इजाफा हो जाए। तो ये देखें यहाँ ये भी सजा देते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ी सी मूलियाँ रख देते हैं। यहाँ क्यूकम्बर रख लेते हैं और यहाँ लेमन रख देते हैं। तो देखिए प्रिटी प्रिटी एंड हेल्दी हेल्दी हो गया। अब कबाबों को देखते हैं। ये देखें, ये देखें इसमें से जो जूस रिलीज़ हुआ है ना, इससे ये पक भी रही थी, नरम भी हो रही थी। तब अब दोबारा क्या करेंगे, 5 मिनट तो हो गए, चूल्हे को करते हैं दोबारा मीडियम और उसको वही पोजीशन में ले आएंगे जो बिगिनिंग में था, ये ना सिजल वाला, तेल निकलने वाला। ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छे से पक जाएंगी। देखिए 6 मिनट इस साइड पे भी हो गई है। 5 मिनट पहले हमने अदर साइड की, 5 मिनट कवर करके की और 6 मिनट अब हो गए हैं। तब अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को दोनों को कर देंगे अगेन स्लो और यहाँ एक फॉइल की प्याली रखेंगे और कोयला रख देंगे और यहाँ कुछ बूंदे टपका देंगे ताकि शानदार सी खुशबू आ जाए। अब कवर कर देंगे। तो बस 30-40 सेकंड हम करेंगे और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़रूर करें, 1-2 मिनट भी करें। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, हमारी ये पसंद बहुत है, लेकिन एक थोड़े से टाइम के लिए एक टच पसंद है। चले दोनों चूल्हे को करते हैं बंद, अनकवर करते हैं। खुशबुएं आ रही हैं, ऐसी ख़तरनाक आ रही है यहाँ तो, काश स्मेल-विजन होता, आप लोगों को पता चलता। चले निकालते हैं। लग रही है ना शानदार, मज़ेदार, ख़तरनाक। और यहाँ हमारी चटनी है तो वो भी रख देते हैं। देखिए वो इनसे मिलके कितनी खुश हुई है। अनकवर कर देते हैं ताकि आपको चटनी नज़र आ सके। ये चटनी मैंने बहुत मरतबा बनाई है सीख कबाब वगैरह में, उसका लिंक हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा, चटनी भी बनाइएगा। तेरे वास्ते मेरी
बोटी सूफियाना मेरी, बोटी सूफियाना मेरी, बोटी सूफियाना। आप सबके लिए। चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। सैलड वगैरह भी लूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, आप लोगों के लिए भी लूंगी। चले, और अब ट्राई करती हूँ कि कैसी लग रही है। कातिलाना खतरनाक, मार डाला। और आपने देखा कितना सिंपली वे में हमने इसको मैरिनेट किया। हाईली रिकमेंडेड, आप लोगों को बनाना बनता है, वर्थ हो जाएगा। तो चले बकरीद पे खूब ज़बरदस्त तरीके से बनाएं, मज़े करें, धमाल मचाएं। आप लोगों के लिए नहीं खाऊंगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो ये आप लोगों के लिए। देखिए कैसी टेंडर है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।